Dear students, welcome once again in my class of SY semester 4 for the special subject Cost and Works Accounting paper second. In our second lecture, we are going to discuss and solve some MCQs on our second topic labor cost and payroll. तो डियर स्टूडेंट्स देखो, इससे पहले लेक्चर में हमने जो पहला टॉपिक था मटेरियल अकाउंटिंग, उसी के कुछ एमसीक्यूज देखे थे। इस लेक्चर में हम सेकंड टॉपिक जो है लेबर कॉस्ट एंड पेरोल, इस पे कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। इससे एक बार मैं प्रोफेसर एस एम चौगुले आप सभी का स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं पहले लेक्चर। इसमें हम देखेंगे सेकंड टॉपिक लेबर कॉस्ट एंड पेरोल। एमसीक्यूज शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। देखो, कॉस्टिंग में जो है मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट आर इम्पोर्टेंट कॉस्ट। लेबर कॉस्ट जो है, इसमें लेबर जो होते हैं, वर्कर जो होते हैं, जो वर्कर्स काम करते हैं, उन्हीं को जो वेजेस दिया जाता है, तो लेबर कॉस्ट कहा जाता है। इसमें लेबर की अटेंडेंस किस तरह से ली जाती है, टाइम कीपिंग क्या है, टाइम बुकिंग क्या है, आइडियल टाइम क्या है, ओवर टाइम क्या है, ये देखना है। उसी के साथ में लेबर की जो कॉस्ट है या लेबर का जो रेम्युनरेशन जो है, वेजेस है, वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, उसकी कौन कौन सी मेथड्स है, सिस्टम्स है, जिसमें टाइम रेट, पीस रेट, हल्से प्लान, रोवन प्लान, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, ये सारी जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, उसके बारे में हम डिस्कशन भी करेंगे। इस पर कुछ एमसीक्यूज भी पर सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। पहला सवाल है, डैश इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द अटेंडेंस ऑफ वर्कर एंड द ऑप्शंस आर टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग, जॉब कार्ड एंड। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने से पहले जो दो कंसेप्ट है, टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग, इसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। टाइम कीपिंग क्या है? टाइम कीपिंग इज द system of recording the attendance of the worker and recording the arrival and departure time of the worker। वर्कर का अराइवल और डिपार्चर टाइम जो है उसका रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाती है। तो अवर राइट आंसर इज ए, टाइम कीपिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is the recording particular of work done or time spent on each job, process or operation, and options are time keeping, time booking, clock car। टाइम कीपिंग के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, रिकॉर्डिंग दी अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ द वर्क में। टाइम बुकिंग क्या है? टाइम बुकिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल टाइम स्पेंड बाय द वर्कर ऑन ए पर्टिकुलर जॉब। सो आवर राइट आंसर इज बी, टाइम बुकिंग। देखो, टाइम कीपिंग में क्या होता है, बस वर्कर जो आता है जाता है उसका रिकॉर्डिंग होता है, मतलब उसकी अटेंडेंस दी जाती है। समझ लो कोई कंपनी है, कंपनी में 8 आवर्स वो काम करता है, वर्कर आ गया, 8 आवर्स का उसका रिकॉर्डिंग होता है। लेकिन पूरे 8 आवर्स वो काम नहीं करता ड्यू टू अदर रीजंस, जिसमें अवॉइडेबल कॉजेस है, अनअवॉइडेबल कॉजेस है। कुछ ना कुछ टाइम वहाँ पर वेस्ट होता है, जैसे टी ब्रेक है, लंच ब्रेक है, कुछ और भी कुछ रीजंस है, उसकी वजह से पूरे 8 घंटे वो काम नहीं करता है। तो वर्कर ने एक्चुअल जॉब पर कितना टाइम स्पेंड किया, उसका जो रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है, उसे टाइम बुकिंग कहा जाता है। टाइम बुकिंग इज द recording of actual time spent by the worker on their job। Then third one is digest of the following is a mechanical device to record the exact time of the workers। वर्कर का एग्जैक्ट टाइम रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा मैकेनिकल डिवाइस है? ऑप्शंस आर अटेंडेंस रजिस्टर, वर्क कार्ड सिस्टम या क्लॉक कार्ड। सबको पता है कि अटेंडेंस रजिस्टर जो है, इट इज ओल्डेस्ट सिस्टम फॉर टेकिंग द अटेंडेंस ऑफ वर्कर। इसमें मैकेनिकल कौन सा है? क्लॉक कार्ड जो है वो मैकेनिकल डिवाइस है जो एग्जैक्ट टाइम रिकॉर्ड करता है। सो आवर राइट आंसर इज डी, क्लॉक कार्ड is a mechanical device to record the exact time of the workers। Then next question, efficient time booking helps to minimize dash dash, and the options are A, ideal time, B, overtime, C, profit, or D, productivity। टाइम बुकिंग अगर इफिशिएंटली अगर हमने किया तो क्या मिनिमाइज, क्या हम कम कर सकते हैं?
आइडियल टाइम, ओवर टाइम, प्रॉफिट, प्रोडक्टिविटी। इसमें आइडियल टाइम जो है वो क्या है, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। आइडियल टाइम इज टाइम वेस्ट बाय द वर्कर विदाउट डूइंग एनी जॉब। जो वक्त, जो टाइम जो उसने वेस्ट किया है, कुछ भी काम नहीं किया है, आइडियल टाइम कहते हैं। अब टाइम कीपिंग क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल लो। कंपनी में 8 आवर्स जो वर्कर है, 8 आवर्स उसका हो गया है, लेकिन पूरे 8 आवर्स वो काम नहीं करता, उसमें कुछ टाइम उसका वेस्ट होता है। समझ लो 8 आवर में से 1 आवर उसका वेस्ट हुआ, तो उसने 7 आवर्स काम किया, तो 7 आवर्स क्या हुए, टाइम बुकिंग हुआ, 8 आवर्स टाइम कीपिंग हुआ। अब 1 आवर जो वेस्ट हुआ वो है आइडियल टाइम। अगर टाइम बुकिंग अगर अच्छा है, एफिशिएंटली अगर किया जाए, तो ये आइडियल टाइम मिनिमाइज हो सकता है। सो अवर राइट आंसर इज आइडियल टाइम। एफिशिएंट टाइम बुकिंग हेल्प्स टू मिनिमाइज आइडियल टाइम। आइडियल टाइम क्या है? आइडियल टाइम इज the difference between timekeeping and time booking. It is, in simple word, idle time is time wasted by the worker without doing any job. Then next question. Under dash system, the workers are paid on the basis of unit of output. अब वर्कर को पे करने के लिए वहाँ पे बहुत सारी सिस्टम है, टाइम रेट, पीस रेट, बहुत सारी, देखो उसमें ऑप्शन दिया है, टाइम रेट, पीस रेट, अलसे प्रीमियम प्लान या रोवन प्रीमियम प्लान। इसमें से कौन सी सिस्टम है जिसमें यूनिट के हिसाब से, मतलब पीस के हिसाब से पेमेंट किया जाता है? बस वहां दिया गया है, तो द राइट आंसर इज P, piece rate system. Under piece rate system, the workers are paid on the basis of unit of output. कितने पीस तुमने प्रोड्यूस किए हैं, उस हिसाब से वर्कर को पेमेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो, कंपनी में 1 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए 10 रुपए दिए जाते हैं। एक वर्कर है जिसने एक दिन में 25 यूनिट्स तैयार किए, उसके कितने हो गए, 250 रुपये हो जाएंगे। एक ने 30 किए, उसके 300 हो जाएंगे। तो यूनिट के हिसाब से पेमेंट किया जाता है, उसे पीस रेट सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट, एज पर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, हाई पीस रेट इज डैश डैश ऑफ नॉर्मल पीस रेट व्हेन अबव द स्टैंडर्ड। अब पीस रेट सिस्टम जो है, उसके स्टेट पीस रेट भी है उसमें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो है, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम जो है, ये डॉक्टर एफ डब्ल्यू टेलर जो है, उन्होंने ये बनाया है, जिसमें उन्होंने क्या किया, एक नॉर्मल सेट किया जाता है, और उससे ज्यादा अगर वर्कर प्रोडक्शन करता है, समझ लो कि एक वर्कर 1 घंटे में 5 यूनिट प्रोड्यूस करेगा, ये हुआ नॉर्मल। अगर कोई वर्कर 5 से ज्यादा प्रोडक्शन करता है, तो उसको नॉर्मल पीस रेट से ज्यादा रेट दिया जाता है। अगर कोई वर्कर 5 यूनिट प्रोड्यूस नहीं करता है, उससे कम करता है, 4 करता है, तो उसको लो पीस रेट से दिया जाएगा। एंड दी ऑप्शंस आर 80%, 90%, 100% एंड 120%। तो देखो, नॉर्मल पीस रेट जो है, अगर जो नॉर्मल सेट किया गया है उससे अगर कम प्रोडक्शन होता है, तो लोअर पीस रेट दिया जाता है, वो होता है 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। और अगर नॉर्मल से ज्यादा अगर वर्कर काम करता है, तो उसे हाई पीस रेट दिया जाता है, जो होता है 120%। सो आवर राइट आंसर इज डी, 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट व्हेन अबव द स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है, उस स्टैंडर्ड से ज्यादा अगर वर्कर काम करता है, तो उसे हाई पीस रेट दिया जाता है, जो है 120%। और जो सेट किया हुआ स्टैंडर्ड जो है, उससे कम अगर वर्कर काम करता है, प्रोडक्शन करता है, तो उसे लो पीस रेट दिया जाता है, जो होता है 80%। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेस्ट सिस्टम इज अप्लाइड वेयर quantity of work is more important, and the options are time rate, piece rate, halsey plan, roll plan। अब देखो यहाँ पर टाइम रेट और पिस रेट, इस पर हम ज्यादा ख्याल देंगे। अब टाइम रेट क्या होता है, टाइम रेट में क्या होता है, वर्कर ने कितना टाइम स्पेंड किया है, उस हिसाब से उसको उसके वेजेस दिया जाता है। समझ लो कि ऐसा है कि 100 रुपीज पर आवर है, या तो 50 रुपीज पर आवर दिया जाता है। वर्कर ने कितना काम किया, 8 तास काम किया, 8 आवर्स इंटू 50 रुपीज, कितने हो गए, 400। कितना काम किया वो इम्पोर्टेंट नहीं, कितना टाइम उसने काम किया, कितने आवर्स काम किया, वो इम्पोर्टेंट होता है, उसे टाइम रेट कहा जाता है। और पीस रेट में क्या होता है, कितने पीस उसने प्रोड्यूस किए हैं, उस हिसाब से उसको पेमेंट किया जाता है। इसमें होता क्या है कि क्वांटिटी जो है, जहाँ पर क्वांटिटी
इम्पोर्टेंट होती है, वहां पर कौन सी सिस्टम अच्छी रहेगी? अब देखो पीस रेट में क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा पीस का प्रोडक्शन करने के हिसाब से वर्कर काम करते हैं, और वहां पर वो क्वांटिटी पर ख्याल नहीं देते। उनका बस एम क्या होता है कि मुझे ज्यादा क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना है। उस वक्त वर्कर जो है वो क्वांटिटी क्वालिटी पर ख्याल नहीं देता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो टाइम रेट सिस्टम में क्या है, बस टाइम स्पेंड करना है, तो ज्यादा समय में कम काम करता है लेकिन क्वालिटी का काम करता है। सो अब जहां पर क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, वहां पर कौन सा सिस्टम चलेगा? वहां पर चलेगा पिस रेट, क्योंकि क्वांटिटी जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा पेमेंट मिलेगा। ये बात को ध्यान में रखते हुए वर्कर ज्यादा से ज्यादा काम करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा पीस का वो मतलब यूनिट्स का वो प्रोडक्शन करता है। सो आवर राइट आंसर इज बी, पीस रेट। Piece rate system is applied where quantity of work is more important. Quantity important है, ज्यादा से ज्यादा पीस का प्रोडक्शन करना है तो पीस रेट है। अगर क्वालिटी का वर्क चाहिए तो वहां पर कौन सा होगा? टाइम रेट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, under dash dash workers are paid wages at fixed amount per unit of produce, and the options are Halsey premium plan, Rowan premium plan, Taylor's differential plan या स्टेट पीस रेट। तो इस चारों में से कौन सी है जहां पर फिक्स अमाउंट पेड की जाती है? तो कौन सी है? इट इज स्ट्रेट पीस रेट। तो अवर राइट आंसर इज डी, अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम वर्कर्स आर पेड wages at fixed amount per unit of produce. Then next question 9. Under Taylor's differential piece rate system, the standard time of a job is fixed up by dash dash study, and the options are A. Time, B. Motion, C. Both A and B, and D. None of the above. देखो टेलर्स डिफरेंशियल पीसेट में जो स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, वहां पर टाइम और मोशन ये दोनों चीजें देखी जाती है, दोनों भी इंपॉर्टेंट है। सो आवर राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी, टाइम एंड मोशन। देन क्वेश्चन नंबर 10, टाइम रेट वेजेस आर कंप्यूटेड एज डैश डैश इनटू रेट पर आवर। टाइम रेट सिस्टम जो है जिसमें टाइम कितना स्पेंड किया गया है उस हिसाब से वेजेस कैलकुलेट किए जाते हैं। वहां पर क्या देखा जाएगा? एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस या एक्चुअल आवर्स या स्टैंडर्ड यूनिट्स या स्टैंडर्ड आवर्स। यहाँ पर क्या देखा जाएगा? एक्चुअल आवर्स वर्क। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि टाइम रेट में कितने आवर्स वर्कर ने काम किया है वो इम्पोर्टेंट होता है, और उसकी वेजेस कैलकुलेट करने के लिए उसने कितने आवर्स वर्क किया है उसको रेट पर आवर से मल्टीप्लाई किया जाता है। सो अवर राइट आंसर इज बी, एक्चुअल आवर्स वर्क। सो टाइम रेट वेजेस आर कंप्यूटेड एज actual hours work into rate per hour. Then next question, under dash dash plan, financial security is ensured as less efficient workers are assured of their time wages। कौन से प्लान में यहाँ पर एश्योर्ड किया जाता है? तो यहाँ पर देखो, हलसे प्रीमियम प्लान जो है, हलसे प्रीमियम प्लान में जो अनइफिशियंट या लेस इफिशियंट वर्कर जो है, जो ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते इफिशियंटली, उनको वहाँ पर एश्योर किया जाता है कि तुमको टाइम वेजेस के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। सो अवर राइट आंसर इज ए, हलसे प्रीमियम प्लान। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 12 is dash pays the same amount of bonus to beginners and the efficient worker। बिगिनर्स और इफिशिएंट वर्कर दोनों को भी सेम बोनस दिया जाता है। वो कौन सी प्लान है? तो टेलर डिफरेंशियल प्लान है, हल्से प्लान है, रोवन प्लान है या बोनस प्लान है? तो ये दोनों में से जो है रोवन प्रीमियम प्लान जो है, इसमें जो है इफिशिएंट वर्कर और बिगिनर दोनों को भी सेम बोनस दिया जाता है। सो राइट आंसर इज सी, रोवन प्रीमियम प्लान। देन 13, according to Rowan Premium Plan, dash dash of the following formula
is used कैलकुलेट बोनस रेट। अब ये रोवन प्रीमियम प्लान में बोनस कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है वो यहाँ पर पूछा गया है। अब उसमें पहला है टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू 100, बी टाइम अलाउड अपॉन टाइम सेव्ड इनटू 100, सी एक्चुअल टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इनटू 100, या डी टाइम अलाउड अपॉन एक्चुअल टाइम टेकन इनटू 100। तो देखो रोवन प्रीमियम प्लान में जो टाइम सेव किया गया है वो उसी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जो सेव टाइम है उसी पर कैलकुलेट किया जाता है बोनस। सो आवर राइट आंसर इज ए टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड। जितना टाइम अलाउड किया गया है उसमें से जो टाइम सेव किया गया है उसी पर बोनस कैलकुलेट किया जाता है। सो आवर राइट आंसर इज ए। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि एक कोई भी वर्क जो है वो पूरा करने के लिए 5 आवर्स लगते हैं। अगर कोई वर्कर वो 4 आवर्स में पूरा करता है तो जो 1 आवर जो उसने सेव किया है उसी पर उसको बोनस भी कैलकुलेट किया जाता है, बोनस एक्स्ट्रा उसको दिया जाता है रोवन प्रीमियम प्लान में। देन नेक्स्ट 14, एज पर हालसे प्रीमियम प्लान अर्निंग्स ऑफ वर्कर आर calculated as earnings is equal to hours work into rate per hour plus 50% bonus of। अब हल से प्रीमियम प्लान में क्या किया जाता है, बोनस दिया जाता है तो किस पर दिया जाता है, एंड द ऑप्शंस आर टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड या टाइम वेस्ट। यहाँ पर जो टाइम सेव किया जाता है उसी पर बोनस कैलकुलेट किया जाता है, 50% एक्स्ट्रा उसमें दिया जाता है। सो राइट आंसर इज सी टाइम सेव्ड। तो earnings is equal to hours work into rate per hour plus 50% of bonus of time saved. Then last question, dash of the following is elements of production payroll, and the options are direct labor force wages, administrative wages, selling wages या डी all of the above। तो पेरोल में जो है all are the elements of the production, मतलब direct labor force, administrative wages and selling wages, all are the elements of the production। So our right answer is D, all of the above। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने जो सेकंड टॉपिक है लेबर कॉस्ट एंड पेरोल, उसी पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर सॉल्व किए, कुछ जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया है। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर का तुम जरूर फायदा होगा एग्जाम में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे जो तीसरा टॉपिक है अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लेबर कॉस्ट। ओके।